हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये पिंक, सेकंड पाइल है ब्लैक। दोनों ही रबर बैंड है, तो दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के जरिए आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। आपको सिर्फ मुझे एक मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने ये पाइल वन चूज की है पिंक रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में काला जादू की जो एनर्जी है वो थोड़ी बनी हुई है। अब किस तरीके की बनी हुई है मैं कार्ड के थ्रू वो बताऊंगी, लेकिन आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी बनी हुई है वो सच है। और काला जादू की एनर्जी की बनी होने की वजह से आपको कई सारी चीज़ों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये भी शायद आपको पता है। तो इस कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए उनके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है। Hunter, track down your fears and desire. Earth Guardian, stay rooted and grounded. Earth Mother, feel love and comforted. Spring, see your seeds grow. Wise One, grow within your current situation. Broken Arrow, embrace the energy of peace. Summer, bask in joy and light. Autumn, release the old and rest. Okay. Night, be brave and honest. And last है हमारे पास Stage, trust and thrive. Okay. Bottom to deck हमारे पास है Shield Median, मेक प्लान्स एंड फोकस। यस डेफिनेटली ये कार्ड को आपको सच में ज़रूरत है। तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, कॉपी की एनर्जी बनी हुई है 70%। एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यस डेफिनेटली 100% है। एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस यस मैंने कहा, हाँ वो भी यहाँ 70% ही है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऑलमोस्ट 50% है। ओके, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही आंसर बता दिया है कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी बनी हुई है। डेफिनेटली आपके लिए आंसर यस आया है, जिसके मुताबिक आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी जो कैसी बनी हुई है वो यही आया है कि फर्स्ट, आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि आपको डर लगता है। आपके जीवन में कहीं हद तक डर बना हुआ है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं एक बात भी कहना चाहती हूँ कि आपको एक गॉड गिफ्ट है, यानी आपको एक गॉड ब्लेसिंग्स मिली है, जिसकी वजह से आपको भगवान के ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, जिसकी वजह से आपका डर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से आपको जवाब देता है, जिसके चलते आप थोड़ा शांत महसूस करते हो। अपनी एनर्जी में थोड़ी एक बहुत ही एक अच्छी अनुभूति कर पाते हो, अच्छा महसूस कर पाते हो। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डर के साथ साथ कुछ नेगेटिव जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उसको आप जब सोच लेते हो तब आप कुछ ज़्यादा ही डर जाते हो, जिसके चलते
ये जो डर है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता है आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स होने की वजह से। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है, आपके जो भी भगवान है उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है, जिसके चलते इस डर को आप काट लेते हो, यानी पूरी तरीके से उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देते हो और वो हावी नहीं होता है, और ये बहुत बड़ी बात है। बाकी आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी बनी हुई है जिसकी वजह से आपको डर ज़रूर लगता है, कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही डर जाते हो, लेकिन भगवान की ब्लेसिंग्स, आपके भगवान का आशीर्वाद आपको संभाल लेता है, आपको सचेत करता है, आपको हर तरीके से अच्छा फील महसूस कराता है, जिसकी वजह से आपका डर कहीं हद तक कम ही रहता है। लेकिन कभी कभी आप कुछ ज़्यादा सोच लेते हो, तब कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हो, लेकिन वो भगवान आपको हर तरीके से संभाल लेते हैं, आपको भगवान कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, आपको भगवान हर तरीके से प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं, जो आपके भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, जिसकी वजह से आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी को आप कभी कभी कुछ ज़्यादा ही ऑलमोस्ट सोच लेने की वजह से घबरा जाते हो, डर जाते हो, और डर क्रिएट होता है, लेकिन वो डर मिनिमम ही रहता है। यस, सेकंड चीज़ आपके जीवन में काला जादू की वजह से ये है कि आप अपनी हिम्मत को हार जाते हो, आप अपने आप में कमज़ोर फील करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर जाता है, आप कभी कभी अपने आप को नहीं संभाल पाते हो कि आखिर मैं अपने आप की हिम्मत क्यों तोड़ देता हूँ या तोड़ देती हूँ, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन अचानक से आपकी एनर्जी में एक तब्दीली आती है कि आप अपने आप को हिम्मती महसूस करने लगते हो, एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो। वो आपके भगवान की वजह से है, आपके भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, इस वजह से है कि आप अपनी कमज़ोरी को ज़रूर कभी कभी महसूस करते हो काला जादू की वजह से, लेकिन आपकी हिम्मत को भी संभाल लिया जाता है आपके भगवान की वजह से। आपके जीवन में आप इमोशनली कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हो काला जादू की वजह से, तो इस वजह से भी यहाँ आया है कि आप अपनी इमोशंस में कभी कभी इतने ज़्यादा गहरे डूब जाते हो, तब आपको लगता है कि आसपास के लोग सिर्फ स्वार्थ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सेल्फिश है सब, किसी को मेरे साथ कोई मतलब नहीं है, किसी को मेरे इमोशन से कोई मतलब नहीं है, किसी को मुझसे नहीं जुड़ना है, किसी को मेरी फीलिंग को नहीं समझना है, सिर्फ उनके स्वार्थ की वजह से ही मुझसे जुड़ना है और फिर अलग हो जाना है। ऐसा आप कभी कभी फील करते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, भगवान आपको याद दिलाते हैं कि उन आपके अपने लोगों के साथ जुड़ने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, उनसे आपको हिम्मत मिलती है, वो आपकी हिम्मत को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उनके साथ आप हर तरीके की अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो, उनके साथ अपना अच्छा वक्त बिता सकते हो, वो आपके अपने भगवान आपको याद दिलाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आपको विचार आते हैं काला जादू की वजह से कि मैं अकेली पड़ गई हूँ या अकेला रह गया हूँ, ऐसा आप महसूस भी करते हो, फिर भी भगवान आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हर तरीके के लोगों की सपोर्ट है, और उनकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, हिम्मत भी मिलती है, और मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, तो आपको ऐसा फील करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा सवाल यहाँ यही है कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि काला जादू की एनर्जी डर की है, लेकिन वो भी भगवान संभाल लेते हैं, आपको कमज़ोर करने की है, फिर भी भगवान आपको संभाल लेते हैं, आपके इमोशंस को आप इतना ज़्यादा गहराई से जब सोचते हो तब आप अपने आप को अकेला भी महसूस करते हो, कभी कभी आप अपनी नई चीज़ों को जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाते हो, इसमें भी काला जादू की एनर्जी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं भगवान आपसे कुछ ना कुछ अच्छी हिम्मत देने की वजह से आप नया कुछ ग्रो अप कर ही जाते हो। यहाँ आप कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मेरी अपनी प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को मैं खुद को ही ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा भी आप कभी कभी महसूस करते हो। कभी कभी आपको लगता है कि मैं एक ही रूढ़ी में या एक ही अपने रूढ़ी में पूरी तरीके से ढल गया हूँ या ढल गई हूँ, ऐसा आप महसूस करते हो। लेकिन यहाँ भगवान आपको ये भी याद दिलाते हैं कि नहीं, आप एक ही रूटीन में नहीं हो, आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया अपने तरीके से बदल सकते हो, बदल रहे हो,
और वो सब कुछ आपके हाथ में है। और आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है वो ऐसे ही नहीं बढ़ रहा है। आपके अपने जीवन में कुछ पूरी तरीके से बदलाव हो रहे हैं, तभी मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, तो वो भी आपको भगवान एहसास दिलाता है। आपके जीवन में आपने हर तरीके से काला जादू की एनर्जी को इस तरीके से महसूस किया है कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपसे हो जाता है। यानी आप कोई कार्य करना चाहते हो, बहुत आपकी एक मेहनत भी है, उसमें लगन भी है, आप पैशनेट भी हो, आप उसको करना भी चाहते हो, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा ही एक आसपास के लोगों से ऐसा बिहेवियर मिलता है जिससे आप टूट जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो कि जो देखो सामने वाले लोग आपको तो कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, तो आपको तोड़ने की कोशिश हो रही होती है, आपको ताना देकर या कुछ नेगेटिव एनर्जी फील करा के, लेकिन फिर आप कर जाते हो। आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि ये मैंने कैसे कर लिया, ऐसा आप सोच में पड़ जाते हो। लेकिन आप पूरी तरीके से आप जो करना चाहते हो उसमें भगवान की मर्जी होने की वजह से, भगवान आपके अपने पूर्वजों और आपके भगवान का आशीर्वाद होने की वजह से आप वो कर ही जाते हो। इस वजह से बास्क इन जॉय एंड लाइट आपके लिए आया है। मधुमक्खी की तरह आप जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर जाते हो, वो है आपके अंदर। आप बहुत ही बहादुर पर्सन हो, ऑनेस्ट हो, अपने जीवन को बहुत ही ब्राइटनेस और पॉजिटिविटी से जीना जानते हो, बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हो, आपकी समझ अच्छी है, आप टैलेंटेड हो, आपकी एक नई नई क्रिएटिविटी करना भी आपको अच्छी तरीके से आता है, और आप हमेशा बहुत ही एक अच्छे व्यवहार कुशल तरीके से अपने आप को रखते हो, तो आपको अच्छा व्यवहार करना भी आता है, ये भी मैं आपके लिए कहूँगी। ये जो लास्ट कार्ड आपके लिए आया है ट्रस्ट एंड थराइव, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी ऐसी बनी हुई है कि वो आपके विश्वास को तोड़ना चाहती है, लेकिन वो विश्वास को तोड़ नहीं पाएगी। आपके जीवन में जो खुशियाँ आ रही है, समृद्धि आ रही है, जो नए नए गोल्स आपको मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें आपको पॉजिटिव रास्ते के ऊपर ले जा रहे हैं, उसको वो पूरी तरीके से हर बार तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो काला जादू की एनर्जी बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आपको बिखरने की कोशिश करती है, आपको कहीं हद तक नेगेटिव रास्ते की ओर ले जाने की कोशिश करती है, या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आपको ताने दिलाती है जो आपने सच में नहीं किया होता है या आप नहीं करना चाहते होते हो, लेकिन बार बार ये आपके ऑलमोस्ट हर तरीके से आपकी शांति में भंग उत्पन्न करते हैं। यानी आपके जीवन में अशांति बनी रहे, वो ये चाहता है। तो इसके लिए भी आपके जीवन में शांति नहीं बननी चाहिए, हमेशा अशांति बनी रहनी चाहिए, ये वो एनर्जी चाहती है। ये जो काला जादू चाहता है, इसको आपको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो काला जादू की एनर्जी है वो इस तरीके से बनी हुई है। अब जो मैंने कहा है कि आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, भगवान का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आप कहीं हद तक हर तरीके से आगे बढ़ सकते हो, अच्छा कार्य कर सकते हो, अपने जीवन में अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ सकते हो। लेकिन इसके लिए जो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपके सामने आ रही है, इस वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। आप लोगों को दिखाओगे नहीं कि आप डिस्टर्ब हो, लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो। इसके लिए आपको इस काला जादू की एनर्जी को अपने जीवन से दूर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको एक ही बार में निकाल फेंक देना है, इतना ध्यान रखिए। इस तरीके से इसको निकाल फेंकना है, तभी आपके जीवन में जो ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको बार बार आपको तोड़ने की कोशिश करती है, वो नहीं कर पाएगी। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर है, वो आपको सही रास्ते के ऊपर, सही दिशा के ऊपर ले जाएंगे, वो आपको इंस्पिरेशन देंगे, वो आपको प्रेरणा देंगे, और आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है या काला जादू, जो भी नेगेटिव एनर्जी यानी जो भी काला जादू है, उसको दूर करने में वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपकी मदद करेंगे। तो डेफिनेटली आपको अपने ही जो भी भगवान है, आपके कुल देवी देवता है, आपके जो भी भगवान है, उनको बताना है कि मेरे जीवन में इस तरीके की काला जादू, ये नेगेटिव एनर्जी जो है उसको दूर करने के लिए मुझे हौसला
दीजिए, उसको दूर करने के लिए मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे प्रेरणा दीजिए, जिसकी वजह से मैं उसको हटा सकूं, अपने जीवन से निकाल फेंक सकूं। ये आप उनके बताओगे तो वो आपको जवाब भी देंगे। ये भी है, क्योंकि वो आपके साथ हर वक्त रहते हैं और वो आपकी हर वक्त मदद करते हैं। ये भी है। यहाँ लास्ट कार्ड आपके लिए आया है सिल मीडियम, मेक प्लान्स एंड फोकस। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो काला जादू की एनर्जी बनी हुई है उसको आप 100% हटा सकते हो। आपको सिर्फ प्लान्स बनाने हैं और काला जादू हटाने को लेकर आपको फोकस बनाए रखना है। आपको दिमाग में रखना है कि मुझे इस तरीके की एनर्जी मेरे जीवन में नहीं चाहिए। ये आप ठान लेते हो और 100% फोकस रहते हो और उसके लिए स्ट्रेटजी और प्लान बनाते हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप पूरी तरीके से इस एनर्जी को बाहर फेंक कर ही दम लोगे और पूरी तरीके से कर दिखाओगे कि आप इस एनर्जी को निकाल फेंक दोगे अपने जीवन से, और ये सब कुछ आपके हाथ में है। इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल चूज की है ब्लैक रबर बैंड, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है। तो कई हद तक काला जादू की एनर्जी नॉर्मली जलने की है। तो यस, यहाँ आपको कभी कभी ही नज़र लगती होगी, ये यहाँ नज़र आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप देखने में भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, यानी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगते हो, जिसकी वजह से आपको कभी कभी नज़र लगती होगी जलन की वजह से। ये ज़रूर है। तो काला जादू की एनर्जी हल्की फुल्की वे में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है या बहुत ज़्यादा ही काला जादू किया गया है, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। ये है। चलिए देखते हैं। तो इस पाइल से यानी इस डेक से पता चलेगा कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है, वो जल्दी पता चल जाएगा। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है। वाइट विच, बी द लाइट। नाइस। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। ओके, तो ये है आपके जीवन में। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, आपके कार्ड तो बहुत ज़्यादा ही जवाब देते हैं। स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। सीर, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। तो आपको जल्दी से देखने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है आपके आसपास की चीज़ों में, माहौल में। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड केयर, आपके आसपास के माहौल में क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसके ऊपर आप जल्दी ध्यान नहीं दे पाते हो। ये आपका माइनस पॉइंट हो गया। ड्रूविड, होल्ड अ स्पेस। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, ये वाकई में अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आसपास के माहौल में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियाँ हो रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। तो ये माइनस पॉइंट को सुधारने की आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। प्लस पॉइंट करना पड़ेगा इसको। हार्ट गार्डियन, बॉटम ऑफ द डेक, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। यस, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। सभी अच्छे हैं, सभी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, सभी हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कोई हमारे लिए बुरा क्यों सोचेगा। सभी अपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही उलझे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ही डूबे हुए हैं, तो कोई हमारे जीवन में क्यों टांग अड़ाएगा, क्या समस्या क्रिएट करेगा, वो हमारे जीवन में दिक्कत करके क्या ही पाएगा। इस तरीके की जो आपकी सोच है उसको थोड़ा बदलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप जो लोगों को अच्छा मान रहे हो, अच्छा सोच रहे हो उनके लिए कि सभी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा आपकी सोच जो है वो कई हद तक आपको थोड़ी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में अपने मतलब से जीते हैं, यानी अपने स्वार्थ के लिए वो दूसरों के जीवन में दिक्कत खड़ी करने के लिए 10 बार भी नहीं सोचेंगे, यानी एक बार भी नहीं सोचेंगे। तो इसको आपको बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है कि सभी लोग अच्छे कभी कभी नहीं भी होते हैं।
तो आपके आसपास के लोगों के ऊपर आपका जो ध्यान है वो ऑलमोस्ट कहीं हद तक कम है। इसको थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो आपको लेकर कुछ गलत नहीं सोचते हैं, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और जब मेरे साथ बातचीत करते हैं तो मेरे साथ अच्छे तरीके से ही बातचीत करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि कहीं हद तक उनके दिमाग में मेरे लिए कुछ गलत फीलिंग या बुरी सोच तो नहीं आती होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो मेरे साथ अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए कुछ बुरा भी सोच रहे होंगे। तो यही सोच आपको गिरा देती है, यही सोच आपको डुबाती है, और यही सोच आपके जीवन में बार बार कभी कभी आपकी तबीयत खराब करती है, कभी कभी आपका बिहेवियर गलत बना देती है, कभी कभी आप गुस्सा होते हो, कभी कभी आप कुछ ज़्यादा ही आप कुछ अलग लेवल के ऊपर सोचने लगते हो, कभी कभी गलत रास्ते के ऊपर जाने को लेकर भी सोचते हो। तो ये आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको कभी कभी नज़र लगती है यहाँ यही है। तो आपके लिए मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि आपको कभी कभी नज़र लगने की वजह से आप कभी कभी अलग सा बिहेव करते हो, अलग तरीके से अपने एक वजूद को रखते हो, अपनी पर्सनालिटी को रखते हो और गुस्सा करते हो, या अपनी पर्सनालिटी में कुछ अलग ही टोन होता है, जिसके चलते वो आपको कहीं तक बहुत सारी चीज़ों में नाकाम भी कर सकता है, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा लोगों के साथ, तो फिर वो आपसे दूर हो जाएंगे। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। और आपका व्यवहार कभी कभी नहीं अच्छा रहने की वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपके कार्य में दिक्कत आती है, और कभी कभी आपका कार्य भी निकल जाता है आपके हाथ से। तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। यहाँ एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी जो आई है वो ऑलमोस्ट 50% है, क्योंकि काम ज़रूर आता ज़रूर है, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 50% ही है। यहाँ जो एक साइन जो मैंने कहा, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मैंने आपको यहाँ कही है 100%, और कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी 100% मैंने आपको कही है। और जो 2 एलिमेंट है इसके लिए मैंने कहा है कि 50%। तो ये आपको बहुत ज़्यादा ही बदलने की ज़रूरत है। फर्स्ट, आप कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी में आ जाते हो, आपको लगता है सभी अच्छे हैं, सभी मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, कोई मेरे लिए बुरा सोचता ही नहीं। ये आपकी सोच रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि कुछ लोग कभी कभी आपसे उनको जलन होने की वजह से आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होते हो, इस वजह से उनको बिल्कुल अच्छा नहीं भी लगता है। तो इसको आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी जो 100% है वो इस वजह से है कि वो लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा जाते हैं और आपका व्यवहार बिगड़ जाता है। आप सामने वाले इंसान के ऊपर गुस्सा करते हो या गलत बिहेवियर डालते हो, तो आपकी इम्प्रेशन ख़राब होती है। आपकी इम्प्रेशन ख़राब होती है तो आपके कार्यों में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जितना आपके पास पैसे बनने चाहिए वो नहीं बनते हैं। इस वजह से टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 50% ही बनी रहती है, और एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी 50% इस वजह से बनी रहती है क्योंकि आपका व्यवहार ख़राब हो जाता है, आपका बिहेवियर ख़राब हो जाता है। तो फिर आप उसको लेकर सोचने बैठ जाते हो, आपका वक्त ख़राब करते हो, आपकी एनर्जी ख़राब करते हो, आपके विचार अलग लेवल के ऊपर अलग चीज़ में गए होते हैं। इस वजह से आप अपने कार्य के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये आपको सच में समझने की ज़रूरत है कि जीवन में सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं। जीवन में कुछ लोग दूसरों के लिए अच्छा नहीं ही करना चाहते हैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपना ही भला चाहते हैं। तो इस तरीके के लोगों से बच कर रहिए, संभल कर रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद ब खुद अपनी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आपको पता है, और ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इस वजह से आपकी एनर्जी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भगवान भी आपको कह रहे हैं, आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं, और आपके आप जो भगवान में मानते हो वो भगवान आपको कह रहे हैं कि आपको सृष्टि के
जिस तरीके से लोग रहते हैं उसके मुताबिक अपने आप को भी थोड़ा ढालना है। आप यूनिक बनकर रहोगे तो लोग आपको नहीं समझ पाएंगे और नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपको अपने तरीके से, जिस तरीके से लोग आपके साथ रह रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ा अपने आप को भी ढालना पड़ेगा, तभी आप उनके साथ एक व्यवस्थित तौर पर रह पाओगी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझिए। सृष्टि के ऊपर किस तरीके से रहना है वो सामने वाला इंसान हमें सिखाता है, और बहुत सारी चीज़ें हम अनुभव से इस वजह से सीखते हैं क्योंकि सामने वाले इंसान से हम सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, चीज़ों से सीखते हैं, परिस्थितियों से सीखते हैं, तभी हम ऑलमोस्ट उनके जैसे लग सकते हैं। आपको यूनिक रहना है तो अपने आप के लिए रहिए, यानी आपको अपनी सोच को बड़ी रखिए, पॉजिटिव रहिए, एंजॉय कीजिए, वो अपने आप के लिए कीजिए। लेकिन जब दूसरों के साथ आप जब डील कर रहे हो, अपने तरीके से उनके साथ एक अपना व्यक्तित्व रख रहे हो, तब ऑलमोस्ट थोड़ा उनके साथ ढलने की कोशिश कीजिए। कभी कभी अपने आप को ढालोगे तो फिर उनको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे जैसा ही इंसान है, हमें ही बहुत ही स्मार्ट है, चालाक है, एक टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, तो इससे तो बचकर रहना पड़ेगा, इससे तो सावधान रहना पड़ेगा, समझ कर चलना पड़ेगा। इस तरीके से लोग सोचेंगे। लेकिन आप अच्छा ही दिखाओगे कि नहीं, सामने वाला इंसान तो अच्छा है, दुनिया के सभी लोग अच्छे हैं, तो मैं भी उनके साथ अच्छा ही रहूँगा। इस तरीके से आप बर्ताव करेंगे तो उनको लगेगा ये तो बेवकूफ़ है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, उनके साथ डलना है। जिस तरीके से लोग आपको जिस तरीके से दे रहे हैं उस तरीके से आपको उनको देना है, तभी आप सीख पाओगे अच्छी तरीके से रहना। आप अभी भी अच्छे ही रह रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा रहना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें जिस तरीके से सृष्टि के ऊपर लोग रह रहे उसके मुताबिक हमें ढलना होता है, उसके मुताबिक हमें रहना होता है। हम यूनिकनेस नहीं दिखा सकते हैं, वरना लोग हमें अलग ढंग से और पहले तो बेवकूफ़ी कहेंगे, गधा ही कहेंगे। इसको समझने की ज़रूरत है आपको। तो आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी कैसी है? आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत ही है, लेकिन ये थोड़ी बहुत एनर्जी आपको हिला डालती है, आपकी सारे व्यक्तित्व को हिला डालती है, आपके व्यवहार को हिला डालती है, आपका गुस्से का टेम्परेचर बढ़ा देती है, आपके जीवन के हर एक पहलू को बिगाड़ देती है। आपको पता है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़ी बहुत ही आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी है, थोड़ी बहुत, यानी आपको कभी कभी नज़र लगती है, या कभी कभी आपको कई हद तक कुछ ऐसे ढंग से बोला जाता है जिसका आप समझ के बगैर ही जवाब देते हो। तो यहाँ आपको जल्दी से नज़र लगती है, आपको ऑलमोस्ट आपके व्यक्तित्व को कभी कभी बदलते हैं लोग, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपके व्यवहार को बदलते हैं, आपके बिहेवियर को बदलते हैं, जिस वजह से आप कभी कभी कहाँ गुस्सा कर रहे हो ये आपको ही नहीं पता चलता है, और आप जल्दबाजी कर जाते हो, इस वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो यहाँ आपको अपने तरीके से, भगवान आपके साथ खड़े हैं, भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको लोगों के मुताबिक थोड़ा अपने आप को ढालने की ज़रूरत है, जिसके चलते आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से रहना है। तो यहाँ आपको और ज़्यादा सिस्टमेटिकली एक जीवन को, सृष्टि के ऊपर जो अपने तरीके से हर एक इंसान अलग तरीके से, अलग ढंग से जी रहा है, तो हर तरीके से आपको थोड़ी समझ की ज़रूरत है, समझ की आवश्यकता है कि सभी अच्छे नहीं होते हैं, सभी का अपना एक स्वार्थ होता है, या कभी कभी सभी अपने आप के लिए ही जी रहे होते हैं, दूसरों के लिए नहीं जी रहे होते। तो आपको सच में बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है। तो भगवान आपको बहुत कुछ हर रोज़ सिखा रहा है, लेकिन भगवान आपको कह रहे हैं कि आप तो कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आपको तो जो मर्जी में आए वो कर रहे हो, और आपको तो लगता है कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी इंसान अच्छे हैं, दुनिया की हर चीज़ अच्छी है। ये सच है, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ लालच भी है, देश भी है, गुस्सा भी है, लड़ाई भी है, लोगों की एक दूसरे को लेकर जलन भी है, इम्पार्शलिटी भी है, हर चीज़ में हर सब कुछ अलग है, उसको समझना ज़रूरी है।
ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड आया है हार्ट गार्डियन, बहुत ही ऑलमोस्ट खूबसूरत कार्ड कि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हो। अच्छा रहना ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही अच्छे बनकर रहो, लेकिन कभी कभी स्मार्टली टैलेंटेड तरीके से या अपनी चालाकी से अद्भुत तरीके से आंसर देना भी सीखो, ये भी ज़रूरी है। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। अपने आप को जितना प्यार करते हो, अपने आप के व्यक्तित्व को वो भी अपने आप से ही मजबूत करना सीखो, जिससे कोई सामने वाला पर्सन आपको तोड़ कर ना चला जाए या ठोकर मार कर ना चला जाए या कुछ अलग ढंग से बोल कर ना चला जाए या गुस्सा होकर ना चला जाए, वो आपको ख्याल रखना है। जब आप अपने आप में ही मजबूत होंगे, अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ही प्यार करते होंगे, तब आप सामने वाले पर्सन को सटीक आंसर दे पाएंगे। तो वो सब कुछ आपके हाथ में है। तो जो मैंने कहा कि आपके जीवन में काला जादू की एनर्जी नॉर्मली ही है, थोड़ी बहुत है कि आपको कभी कभी नज़र ही लगती है या कभी कभी आपके माइंड को यानी आपके व्यवहार को चेंज किया कर जाता है। तो इसको आपको बहुत जल्दी समझने की ज़रूरत है। आप समझ गए तो ऑलमोस्ट आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे और आपके जीवन में जो ये थोड़ी बहुत एनर्जी जो नज़र लगने की है या आपको तोड़ने की है, वो ऑलमोस्ट दूर हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पहचान जाओगे कि ये मेरे लिए ठीक इंसान नहीं है, तो फिर आप उससे दूर हो जाओगे, तो आपको नज़र लगती भी बंद हो जाएगी। इसको समझना है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।